गुड मॉर्निंग क्लास। चल स्टार्ट करते हैं एवरेज। ठीक है, लगा लो हेडिंग एवरेज जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 35 है, 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत, उत्तीर्ण समझते हो, पास, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, 15, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। आ गया क्वेश्चन आंसर? नहीं आ रहा है। कितना? 36 नहीं होगा। ऑप्शन देता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन। किसी का आया? नहीं आ रहा है। चलो देखो क्वेश्चन समझा कर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज कितना दिया है, 35 दिया ना। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जब टोटल स्टूडेंट ये जब इसमें पास भी होंगे और क्या होंगे, फेल भी होंगे, है ना। इनका एवरेज कितना दिया, 35%। तो आप कैसे पास वाले परसेंट और फेल वाले निकाल लोगे औसत। पास वाला एवरेज और फेल वाला एवरेज कितना दिया है, पास का कितना दिया है 39 और फेल का कितना दिया है। एलिगेशन लग जाएगा नहीं लग जाएगा, कह दो सर दोनों का पास कितना 35, तो एलिगेशन लगा दोगे तो कहते हैं अभी एलिगेशन सिखाया था मैंने आपको, कितना होता है ये 4 और ये कितना हो जाएगा आपका। तो आप कहते हो सर कितना रेशो निकल गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये कहते हो सर 5:1 के अनुपात में आया। शायद वो क्वेश्चन में 100 की जगह 120 होगा, उसको 120 कर लें, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इससे गलत हो गया था। इंग्लिश में 120 दिया था, इसमें 100 दिया था, ठीक है। तो उसकी जगह आप 100 कर लो तो पॉइंट में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको क्या कितना कर लें, 120 कर लें, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। आप जो 100 स्टूडेंट थे उसको कितना कर लें, 120 कर लें, कि इंग्लिश में 120 दिया था, हिंदी में 100 दिया था, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई वो। उससे कोई मतलब नहीं है आप, क्योंकि इस रेशियो के बराबर क्या ये कटना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 4 आ जाता तो मैं कर देता सॉल्व, जल्दी से हो जाना, ठीक है। तो आप कहते हो सर ये 5 जो है वो पास वाले हैं और एक क्या है, फेल वाले। कुल स्टूडेंट कितने, 6। क्वेश्चन में कितना दिया है 120, 6 की वैल्यू कितनी है 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तीर्ण छात्र। तो उत्तीर्ण छात्र कितने बताओ आपके पास 5, तो 5 × 20 कर दो, कितना आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि 100 उसमें ऑप्शन भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। अगर पूछता फेल वाले कितने, तो कितने ज़्यादा 20, तो ये कौन से वाले हैं, फेल वाले, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, 100 से करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे ना, नहीं आपको कंफ्यूज हो तो 100 से कहते हैं पॉइंट में। 6 की वैल्यू कितनी आती? 166.66 आती है कि नहीं आती? 1 की वैल्यू आती ना आपको, तो उससे कर देते। 1/6 की जो परसेंट फ्रैक्शन होती है 16 कंप्लीट 2/3% होती है। होती है नहीं होती है? हाँ, वो इंग्लिश में 120 दिया, हिंदी में 100 दे दिया, गलती इसलिए होगी, इसलिए इसका मान ज़्यादा होता है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे ऐसा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा जब आपको क्वेश्चन में दिया है 120 स्टूडेंट तो आप कितना दिया है? 35। अगर आपको स्टूडेंट नहीं दिए होंगे तो कितना मानेंगे हमेशा? 100। क्लियर है? लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखें सिंपल सा। 10 गेंदों में कुछ लाल और कुछ सफ़ेद गेंद हैं। 10 गेंद हैं बॉल, 10 गेंदों में कुछ लाल और कुछ सफ़ेद गेंद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, 28 है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है। और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये है। और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये है। तो सफ़ेद गेंद की संख्या बताएं। द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज। तो सफ़ेद गेंद की संख्या बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 6। कितना आ गया? 6 या 4? 6 या 4? वाइट गेंद पूछी मैंने, ठीक है, वाइट 4 आ रही है आपकी, ठीक। ऑप्शन आपको दोनों है, 4 है या 6 है? नहीं आ रहा क्वेश्चन, सिंपल है, अभी जो समझा वैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 6 हो गई। आ गया सभी का? आ गया, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि बॉक्स है, एक बॉक्स में रेड कलर की बॉल है और वाइट कलर की बॉल है, ठीक है, रेड है और वाइट है। अब कह रहा है टोटल जो बॉल इनका जो मूल्य है औसत वो कितना है? 20 कितना दिया है? 28 रुपीज़ दिया। कितना दिया? 28। कह रहा है कि सर इनमें से रेड जो बॉल है उनका कितना दिया एवरेज? कितना दिया है? 25। और वाइट वाला कितना दिया है? 30। और दोनों को मिलाया कितना दिया है? 28। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब एलिगेशन फिर लगा दो। तो अब देखो 25 में 28 का कितना बचेगा? 3। और 30 में 28 कितना बचेगा? 2। तो आपको समझ में आ गया 2:3 के रेशो में आ गया। मतलब 2 गेंद क्या है? रेड है, और 3 गेंद क्या है? वाइट है। तो आपका टोटल गेंद कितनी है? 5। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है आपको? क्वेश्चन में कितनी दी आपको? 10। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। जब 1 की वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप किसी की लाखों की वैल्यू गैस कर सकते हो। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। पूछा क्या है? वाइट गेंद। तो वाइट गेंद क्या है? देखो ये, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 गेंद क्या है आपकी? वाइट है। और 4 गेंद क्या है आपकी? 2 2 4 कितना हो जाएगा? 4 गेंद क्या की आपकी? रेड की है। क्लियर है क्वेश्चन? तो 6 गेंद क्या है आपकी? वाइट है। और 4 गेंद क्या है आपकी? आप कभी गलती ना करें, 25 में से 28 जाते तो यहाँ मत लिख लेना 3। गलती की आपने क्या ये मत कर लेना आप, है ना? तो 25 में 28 कितना बचेंगे? 3। और 28 30 में 28 कितना बचेंगे? 2। एलिगेशन सीधे चलता है, ठीक है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कभी भी देखना आपको एवरेज दिया हो दोनों चीज़ों का तो हमेशा उसमें एलिगेशन लगा देगा। मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अच्छे से?
तो बस इसी टॉपिक पे तो क्वेश्चन है। तो मैंने सब एलिगेशन हर एक टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज क्वेश्चन होंगे, एवरेज क्वेश्चन होंगे, आपके साधारण ब्याज क्वेश्चन होंगे, सीआई के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं एलिगेशन में, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ा एलिगेशन, जो पढ़ा चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, एलिगेशन की डेली होगी आपके पास, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखें, आप समझें अच्छे से, ठीक। लिखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड में देना, और स्पीड में क्वेश्चन बोलता हूँ मैं जल्दी से। लिखो, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर्स। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए, यदि उनकी माँ की गलत मत सोच लेना, यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, 5 वर्ष इंक्रीज हो जाता है। तो औसत, हाँ रुक तो जा भाई अभी। तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो माँ की उम्र बताएं। 37 ऑप्शन तो है भैया। कल का तरीका अप्लाई कर दो जल्दी से। आ गया, बहुत बढ़िया। आ गया, नहीं हो रहा अभी, नहीं आ रहा। कल समझा दो क्वेश्चन, ऐसे मैंने कल करा देना क्वेश्चन ये वाले। तो आपको 1 सेकंड में करना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। आ गया ना 37? जिसने कल अच्छे समझ लिया होगा तुरंत आ गया। आ गया पीछे, बहुत बढ़िया। 4 बच्चे हैं उसके, कितने हैं? 4 भाई। 4 भाइयों की औसत एवरेज है वो कितनी है? 12 ईयर्स है। अगर उसकी माँ की जो आयु सम्मिलित कर लें तो उनके एवरेज में कितना परिवर्तन हो रहा है? 5 ईयर, मतलब सब पे 5 ईयर बढ़ जा रही है। बात समझ ना? तो अब देखो थोड़ा सा, कितने बच्चे भाई उनके? 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। लो 4 भाई खड़े कर देते हैं, ठीक है। 4 भाई हैं, इनका जो औसत एवरेज है वो कितना है? आयु है कितनी? 12। तो सबकी कितनी हो गई? 48। हो गई कि नहीं हो गई? अब इनके पास कौन आ गई भाई? माँ आ गई। ये जो माँ आ गई ना, इनकी कौन आ गई? माँ। तो जब माँ आ जाएंगे तो ये कितने लोग हो जाएंगे? 4 तो थे ही और 1 और हो गए। कितने हो गए? 5। अब 5 हो गए तो औसत एवरेज कितना था? 12 था, तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 17 हो गया। तो 17 5 कितने हो गए? 85। अब देखो सर एवरेज कैसे बढ़ गया कि पहले 48 था, अब कितना हो गया? 85 हो गया। क्यों हो गया? माँ की आयु ऐड हो गई, क्योंकि माँ की आयु क्या हो गई? ऐड हो गई। तो 85 में से आप 48 को माइनस कर दें, 15 में 8 गए 7 और 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, 37 क्या हो जाएगा? ईयर्स क्या हो जाएगी? उस माँ की क्या हो जाएगी? आयु हो जाएगी, ठीक है। ये जो माँ है इनकी आयु कितनी हो गई? 37। क्लियर है? क्या जादू बता दो, जादू देख लो यार, ठीक। चल भाई ये बताओ, अगर 12 ईयर क्या है आपका एवरेज है, अगर माँ की उम्र भी 12 साल होती, तो 12 साल की माँ होती तो बच्चे 12 साल के होते क्या? नहीं होते ना। तो माँ की जो उम्र होगी अगर 12 साल होती, मान लो सपोज करो, तो एवरेज में कोई परिवर्तन होता क्या? नहीं होता, मानने के लिए। लेकिन माँ की उम्र क्या ज़्यादा होगी? श्योर सी बात है। अब ये बताओ कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। कितने लोग गए? 5 लोग। 12 साल तो माँ की एज होगी ही, 5 लोग हो गए, सब पे कितना कितना बढ़ाया? तो कितनी बढ़ गई? 25 साल और ज़्यादा है, 12 और होगा तो कितना होगा? 37 क्या हो गया आंसर? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, है कि नहीं? अगर 12 साल की माँ तो होगी, लेकिन 5 लोग होगा तो उन पे 5 साल और इंक्रीज कर दिया, तो 25 साल और ज़्यादा एज है माँ की। तो कितनी एज की होगी माँ? 25 साल ऐड कर दो 12 में, कितना हो गया? 37। जल्दी आंसर कर सकते नहीं कर सकते? या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन करें। ठीक, किसी को इसमें डाउट तो नहीं कैसे किया ये? समझ में आ रहा है ना कैसे किया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड में। ये क्वेश्चन अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, बताना है ये कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। लिखना, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 लिख लिया आपने। 39, 48, 51, 63, 75, 83 x एंड 69 का औसत कितना हो? 60 हो। का औसत कितना हो? 60 हो, 60 हो। तो फाइंड द x की वैल्यू क्या होगी? तो x का मान कितना होगा बताएं। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी था आंसर। हम्म 56 52 ऑप्शन नहीं, 51, 52, 53 और 50। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? इनको ऐड करने पे कितना आया? देखो क्या करेंगे, संख्या का योग। पहले मैं संख्या का योग करूंगा सबका, तो इनको ऐड कर रहा हूँ, कितना होगा? 428 प्लस x, और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है? 9। 4 और 4 कितनी संख्या? 8। 8 संख्या, इनके एवरेज कितना दिया है? 60। ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया? ये बन गया, क्योंकि इन सबको मैंने ऐड कर दिया और x था, तो x कोई संख्या नहीं है, इसको भी ऐड करूंगा तो x के लिए अलग ले लिया मैंने। तो x का मुझे मान नहीं पता तो क्या करूंगा? x ऐड नहीं करूंगा, तो मैंने x को लिख लिया है बगल में। तो अब क्या, तो सर सॉल्व करेंगे तो 42 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 60 से इंटू कर देंगे, कितना? 8 कितना? 480। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 480 में से अगर माइनस कर दोगे 428, तो कितना बचेगा बताओ? ये 2 कम यहाँ से और 50 कम यहाँ से, कितना? 52। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 52 क्या होगा आपका आंसर? है कि नहीं? देखो 430 मान लो इसको, 430 मान लो तो कितना बचेगा? 50। 2 कम है कि नहीं? तो बाबा आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आ जाए तो घबराना मत। क्या करें सर, एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? सिंपल तरीका था ये निकालने का। सिंपल से सबको ऐड करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? वो यार लेंदी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? आप 60 एवरेज दिया है, उसमें 60 एवरेज मानना पड़ेगा, तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करना पड़ेगी यहाँ पे कि ये सब योग करने पर एवरेज कितने कट जाए? 8 से कटे तो 60 आए। समझ रहे? अगर मैं इस वैल्यू को 52 रख दूंगा ना और सबको ऐड करूंगा, देखो अगर मैंने 52 रख दिया यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ 52 रखूँगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 52 रखने से? 480 हो जाएगा। और 480 को 8 से विभक्त करूंगा तो कितना आ रहा है? देखो 60। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 52। ऑप्शन रख सकता हूँ मैं ऐड करके?
लग सकता हूँ ना, ऐसा हूँ, ऐसे कर सकते हो आप। आपका एवरेज कितना निकलना चाहिए? 60 निकलना चाहिए। तो आपको नहीं करना है इतना, तो आप एक्स की जगह ऑप्शन रख के देख लो। 50 जो रखे 50 से होगा नहीं, क्यों सर किससे होगा? 52 से, 52 रखो 480, 8 से कट जाएगा, 8 से 48, 60। ऑप्शन नंबर कौन सा? 52 सही है। ठीक है, ये तरीका है और कुछ नहीं है इससे अलावा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखें। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली संख्या, संडे, एक पुस्तकालय में जाते ना पढ़ने के लिए आप लाइब्रेरी में, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली संख्या, आने वालों की संख्या 510 है। क्यों? लाइब्रेरी छोटी होती है क्या? अभी यहाँ पे अभी खुली है, दाता कॉलोनी के बगल में एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे जाना पढ़ने के लिए, फ्री लाइब्रेरी है। ये दाता कॉलोनी है ना अपने, ये आश्रम बाबू चौक निकल के यहाँ फ्री एक लाइब्रेरी है, पढ़ा करो वहाँ पे जाकर, फ्री है वो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की मुझे याद नहीं लगा, अभी बहुत पुरानी लाइब्रेरी है वो, फ्री एकदम, आप जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। स्वामी विवेकानंद नाम है, हाँ, तो मालूम कर लेना, मुझे पता था इसलिए बता दी मैंने। आप जा सकते हो, किताब परचेस नहीं करना तो आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। माहौल अच्छा होता है पढ़ने के लाइब्रेरी में। बहुत अच्छी बात ये होती है कि शांति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़ो, फ्री मिल रहा है आपको सब कुछ, सब हर एक किताब मिलेगी पढ़ने के लिए आपके पास। ठीक है ना? नहीं, आपको आप जाओ तो अभी सीवर में जहाँ पढ़ाता हूँ मैं, सीवर में, तो वहाँ पे इतने लोग लाइब्रेरी खोल के बैठे हैं 300 रुपये महीने के हिसाब से। बच्चों 300 रुपये ले रहे हैं, 300 रुपये, तो एक बिजनेस ही एक तरीके से 300 महीने ले रहे हैं। 100 बच्चे बैठे तो उनका सिर्फ महीने चल रहा है उनका, है कि नहीं? तो बिजनेस कर रहे हैं वो, आपको फ्री मिल रहा है, वो पढ़ो तो पढ़ेंगे आराम से। है डिपो पे भी लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं, बहुत जगह लेते हैं, लेकिन आपको जब फ्री मिल रहा है, दादा कॉलोनी पास में ही तो आपके। तो सर इसका ही पैसा हम घरे बैठे ना पढ़ कर। अरे पढ़ ले, लेकिन लाइब्रेरी अलग सुविधा होती है। सब तुम्हें बुक दे रहा है, पूरी चीज़ दे रहा है, तुम्हें एक फैसिलिटी दे रहा है, बैठने की सुविधा दे रहा है आपको, पानी की बोतल रख के दे रहा है आपको, तो पैसे नहीं लेगा आपसे। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी में जाए पढ़ें। क्वेश्चन में बोल ही नहीं पाया। देखो, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है, 240, और अन्य दिनों में 240 है। यदि रविवार से आरंभ होने वाले, यदि रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने में, किसी महीने के 30 दिनों में, लिखना, किसी महीने के 30 दिनों में, रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी? आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी? बहुत, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शायद मैं पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का ये। कितना हो बेटा? 285, 276। टू एट्टी फाइव के समथिंग। पॉइंट में नहीं आ रहा, सही आ रहा होगा। क्वेश्चन को समझे और पढ़ें अच्छे से, फिर करें आप सॉल्यूशन। दो 250, ठीक। 245 आ रहा है आपको। 255,
ठीक 5 सबका आ रहा, क्या होता क्यों? 5 तो आते ही है फिक्स है वो। अच्छा 5 तो आते ही है। समझ में कट रहा है वो 5 आखिरी अच्छा समझ में कट रहा 5। लास्ट का 5 ही होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा आज? देखो चलो हो गया सबका, हो गया, टाइम वेस्ट लग रहा है, हो गया सबका, कर लिए। देखो समझो अब यहाँ पे एक पुस्तकालय है, एक पुस्तकालय में कितने दिन है? 30 दिन का क्या है? एक महीना है, एक मंथ है। अभी पता नहीं कौन सा मंथ है ना। अब ये कह रहा है कि पुस्तकालय का जो महीने का जो पहले दिन की शुरुआत है वो कौन सा है? संडे। क्या है आपका? संडे मतलब रविवार है। अगर ये बताओ संडे के दिन कितने लोग आते हैं? 510, मतलब इस दिन ज़्यादा लोग आते हैं। और बाकी जो 6 दिन होते हैं उस दिन, जो बाकी जो दिन, शेष जो दिन होते हैं, रिमाइंडर जो बचे 6 दिन जो बचते हैं वो कितने, उसके दिन कितने आते हैं? 240। मतलब संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि लोग वहाँ फ्री रहते हैं। अब देखो संडे दिन क्या होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं, टाइम मिलता है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला है कि संडे का महीने से स्टार्ट होता है, पहला दिन कौन सा? संडे। तो कितने संडे आएंगे एक मंथ में? 5। कितने जाएंगे? 5। 4 नहीं होंगे, 5 आएंगे क्योंकि संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कह दो सर 5 संडे में आएंगे, तो एक संडे में कितने लोग आते हैं? 510। तो 5 संडे में कितना? 5 25 और 10 15 50 कितना? 25 कितना जाएगा? 50 आ जाएंगे नहीं जाएंगे? ठीक है। और अन्य शेष 6 दिनों में कितने जाएंगे? मतलब अन्य शेष 25 दिनों में, सॉरी ये अन्य शेष जो 25 दिन बचेंगे उसमें कितने आ रहे हैं बताओ? कितने जाएंगे? 6000। 24 पंचे कितने होते हैं? हाँ ठीक, 6000। ठीक, ये कितने आ गए आपके? 6000। तो अब कहते हो सर पूरे 30 दिन में कितने लोग आ गए? सबको ऐड कर दो। तो कहते हो 055 8550 लोग आते हैं एक मंथ में। कितने लोग आते हैं? 8550 लोग आते हैं एक मंथ में। ये टोटल है, समझ चले, फिर लिखना बाद में। 8550 लोग आते हैं एक मंथ में, और मंथ में कितने दिन दिए आपको? 3। 0 से काट देंगे 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, बचेंगे कितने? 25। तो 63 24 5 15। तो कितना आ गया आपका एवरेज? कितना आ गया? 285। मतलब पूरे मंथ का जो एवरेज है वो कितना है? 285। जिसने आंसर दिया तो बहुत बढ़िया, पीछे तो आपने भी आंसर दिया थोड़ा लेट। 285 क्या होगा आपका आंसर? होगा बहुत बढ़िया, मतलब एवरेज निकाल लिएगा 285 लगभग प्रतिदिन लोग आते हैं। ठीक है, ये उनका एवरेज था पुस्तकालय का। बाकी सब मिला के समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल था कि नहीं? बस थोड़ा समझ, किसी लोगों ने 4 दिन का कर लिया वो संडे है ना, इसलिए जल्दबाजी कर ली होगी। लेकिन जब 5 दिन, 5 बार संडे, सप्ताह 5 बार आएगा इस बार, क्या वो संडे से स्टार्ट हो रहा है? क्या क्या 5 संडे आएंगे ना। देखो अरे एक संडे आता है 1 तारीख को, तो 7 चौके 28, फिर एक संडे के 2 दिन बच रहे, एक्स्ट्रा संडे तो आएगा ना 5। ठीक है, लिखो लिखो चलो लिखो। लिख लिए? लिखो लिखो, सिंपल क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए, यदि उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए, एक संख्या को ऐड कर दिया जाए, तो औसत 9 हो जाता है। कितना हो जाता है औसत? कितना? 9 हो जाता है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है बता दो जल्दी से। 16, 12, 11, 16, 14। सिंपल क्वेश्चन था ये तो एकदम। चलो चेक कर रहा हूँ मैं, आ नहीं जाता तुम पे। आ गया 16? ठीक।
7 संख्या का औसत कितना है 8 है। अगर उसमें एक संख्या जोड़ दे तो एवरेज कितना हो रहा है आपका 9 हो जा रहा है। तो 8 से कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। संख्या कितनी थी आपके पास 7 थी ना, तो सब पे एक एक जुड़ रहा है। 9 और 7 कितने हो गए 16। आंसर हो गया दिमाग में। सॉल्व कर लो, आप कर सकते हो कि 7 संख्या थी, उनका एवरेज कितना था 8 था ना, तो एवरेज कितना आ गया 56। अब मैंने एक संख्या जोड़ दी तो कितनी संख्या हो गई टोटल 8 हो गई, और एवरेज में कितने के इनटू गए 9 का, तो कितना हो गया आपका 8 9 72। तो आप 72 को माइनस करोगे कितने में 56 में से, तो 12 में 6 गया और 6 में से 1 गया कितना 16। फिर आपका आंसर हो गया। ये तरीका भी है एक, ये तरीका था ना बेसिक और सिंपल। मैंने सिखाया कि एवरेज उसका कितना था 8 था। अगर एक एक सब संख्या जोड़ा गया, एवरेज कितना था 8 था, तो संख्या कितनी थी पहले 7 थी, तो 8 संख्या हो गई, तो 8 संख्या पे कितना बड़ा होगा 1 और बढ़ गया होगा 9 हो गया ना, तो 8 एक 8 कितना 8 और 8 कितने हो गए 16। आपका आंसर हो गया। अरे एक बार देखो ना, सिंपल तो है। देखो 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, देखो 8 है, कितना है बेटा 8 दिया नहीं दिया, तो 8 दिया, तो एवरेज उसका 8 तो था ही 7 संख्याओं का। अब उसने कहा कि मैंने एक नंबर ऐसा जोड़ा कि सबका एवरेज कितना बढ़ गया 1 1 बढ़ गया, 9 हो गया ना, तो 1 बढ़ गया ना। आप दिमाग लगाए कितना 8 से कितना होगा 9 हो गया, कितनी संख्याओं का हो गया 8 संख्याओं में। तो पहले 7 थी संख्या है तो एवरेज 8 था, 8 संख्या हो गई तो एवरेज कितना बढ़ गया सब पे 1 1 बढ़ गया, तो 8 था तो 8 और बढ़ गया कितना हो गया 16 हो गया। यही तो आंसर है। उसने कहा 9 हो जाता है, अब मैं ये बोलता कि 1 बढ़ जाता है तो समझ पाते क्वेश्चन को। उसने बोला 8 से कितना हो गया 9 हो गया, तो बढ़ कितना रहा 1 ही तो बढ़ रहा है भाई, है कि नहीं क्वेश्चन में। ये घुमाने के लिए दिया था कि 9 हो जाता है, आप तो 1 बढ़ा दिया उसने, तो 1 बढ़ा तो आपका 8 पे सर 1 1 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 8 और बढ़ गया 16। आपका आंसर हो गया। दिमाग से क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक, आपको एवरेज नहीं बनना है, आपको हाई स्पीड चलना है, एवरेज के क्वेश्चन करना है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट क्या होते हैं जो लोग पढ़ते तो हैं। देखो कांस्टेबल के 2 तरीके होते हैं। कांस्टेबल फॉर्म कितने डालते हैं हम 14 लाख लोग फॉर्म डालेंगे कांस्टेबल में, डालते नहीं डालते। एसआई में डालेंगे 3 4 लाख डालेंगे, इस बार ज़्यादा डालेंगे। एसआई में भी 4 5 6 लाख फॉर्म डालते हैं, लेकिन 14 लाख में सीट कितनी होती है 9000। अभी 9000 की बात चल रही है अभी, है ना, पहले 14,000 निकली थी। तो 9000 में 14 लाख में 7 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ फॉर्म डालते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बात समझ रहे। 7 लाख ऐसे होंगे जो सिर्फ फॉर्म डालने आ जाते हैं कि 10th पास से डाल दो, 12th पास से डाल दो, इस चाहिए डालते हैं, पढ़ते नहीं है। 7 लाख में 3.5 लाख लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ घर बैठ के थोड़ा पढ़ते हैं, बस थोड़ा बहुत ज्ञान होगा उनका, थोड़ा पढ़ते रहते हैं, ठीक ठाक है। ठीक है, बच्चे कितने 3.5 में ऐसे हैं जो घर बैठ के थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा से बस कोचिंग वोचिंग जाते हैं, ये चलेगा, बस थोड़े से पढ़ गए, उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं, लग जाए ठीक है। आपका कॉम्पिटिशन मात्र 50,000 बच्चों से बचेगा, ओनली कितने बच्चों से 50,000। वो आपका निचोड़ होगा जब एक एक पॉइंट पे क्या होगा नीचे नीचे खिसकोगे आप। ये बहुत गंदी आदत है। मेरे टाइम पे लाइट हर बार चली जाती है, क्या पता क्यों। मेरे टाइम हर बार लाइट जाती है, क्या तो कैसे क्या है इसमें। तो 7,000 जो 50,000 जो स्टूडेंट होंगे वो आपका निचोड़ है। ठीक है, वो क्या होंगे आपको उसमें फाइट करनी है, क्योंकि वो लोग दिन में ही पढ़ रहे हैं, रात में ही पढ़ रहे हैं और घर पे ही पढ़ रहे हैं अच्छे से, और कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, जिसे आप हो। वो 50,000 स्टूडेंट कौन है, आप। ऐसे लोग होंगे बहुत, तो उनमें आपको एक एक पॉइंट से आप एक एक पॉइंट से नीचे तक जाओगे, जिसके अच्छे नंबर को भी ऊपर आगे नहीं जाएगा। पोस्ट कितनी 9,000, उसमें 33-40% तो महिला ही ले जाएंगी आपकी। हमारे बात को तो महिलाएं भी हैं, फिर वो आपके जो आरक्षण चल रहे हैं वो भी हैं, उसमें भूतपूर्व सैनिक भी हो गए, तमाम सीटें। आपको सिर्फ इतना लक्ष्य होना है कि आपको सीट चाहिए कितना 1, अपना नंबर 1 पे आना चाहिए, तो इतने अच्छे मार्क लेंगे आपको किसी जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो ऐसे ही मेहनत करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते रहा है इस क्लियर, देखते रहा। ठीक है, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। तो मेहनत करनी है आपको, ना कि मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट में करनी है, आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में करनी है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे इसमें नहीं करनी, मुझे किसी तीसरे सब्जेक्ट में करनी होगी, है ना। तो एक एवरेज चलता रहता है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई रीजनिंग में अच्छा है, कोई जीके में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, तो एक एवरेज चलता है एग्जाम का। इसलिए क्या मेरिट जाती है 80 85 सबका एवरेज होता है, ठीक है ना। कोई अगर मैं मैथ्स में 25 में 25 लेके आ रहा हूँ, तो वो जीके में 25 मेरे 8 आ रहे होंगे। बात समझ रहे हैं। कोई 25 में 24 लेकर जीके में आ रहा होगा, उसके मैथ्स में 10 आ रहे होंगे।
तो एवरेज चलता रहता है ऐसा। तो आप पूरा सबके पास ज्ञान नहीं होता, पता है आपको कि हर एक सब्जेक्ट अच्छा हो सबका। एवरेज हमेशा बनाए रखो अपना, कि एवरेज बना के चले कि हम 25 के एवरेज है तो 2200 नंबर लेके आएंगे, हम 20 नंबर तो लेके आएंगे आराम से। इतना एवरेज जरूर बना के चलें। और जो 2 सब्जेक्ट जरूर ऐसे करें जिनमें पूछे नंबर आए आपके, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपके 25 में 25 आना चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट जरूर ऐसे कर लें और बाकी सब एवरेज चलने दें, उनमें हाईएस्ट नहीं करना, नहीं आप सब भूल जाओगे। ठीक है ना। लिखो, नंबर पाने का तरीका यही है। लिखो अगला क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर, सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। कल समझा दीजिए क्वेश्चन, बताना है आपको करके। सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, 120। वह 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो सचिन का नया औसत ज्ञात करें। तो सचिन का नया औसत ज्ञात करें। SSC CGL टायर 2 2013 का क्वेश्चन है ये। सचिन की जो नई पारी उसका औसत ज्ञात करें, नया औसत ज्ञात करें यार। आ गया? 60 आया। कितना आ गया? 65। आया कि 60 आया? 60 आया आपका। चलो, कल भी मैंने बेसिक समझाया था कि सचिन ने कितनी पारी खेली? 11 पारियों कुछ औसत निश्चित औसत है उसका। तो 11 पारियों का औसत क्या होगा बताओ उसका? x। 12 पारी में कितने मारता है? 120, जिससे उसके औसत में कितनी वृद्धि आती है? 5 की वृद्धि आती है। कौन सी पारी में? 12 पारी। कल सिखाया था, यही तो क्वेश्चन है। और ट्रिक भी दी थी मैं सिंपल सी आपको। तो ये हो जाएगा 11x + 120 बराबर 12x। 12 × 5 = 60, कितना हो गया? 60। तो ये बचेगा x और ये कितना बच जाएगा बताओ जल्दी से? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। पूछा है नया एवरेज, तो x + 5 कितना? 60 + 5 कर दे, कितना आ गया? 65। क्या होगा आपका आंसर? समझाया था, कल भी समझाया था मैंने क्वेश्चन भी। और फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या? कितने रन मारता है? 120 रन मारता है। तो 120 रन मारता है तो उसका एवरेज 12 पारियों में कितना बढ़ जा रहा है? हर पे 5-5 बढ़ जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 60। 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 60। तो ये कौन सा एवरेज था जो 11 पारियों का एवरेज मारा था? 5 बढ़ रहा है तो 5 इसमें ऐड कर दो, कितना आंसर हो गया? 65। ये भी तो बताया था कल। 65 क्या हो जाएगा आपका? एवरेज हो जाएगा। 60 जिनका है वो गलत है, क्योंकि 5 की वृद्धि हो रही है, उसमें क्या करेंगे आप? 5 ऐड करेंगे। ठीक है। ये जो 11 पारियों का औसत निकल गया है 60, उसने जब 120 रन मारे तो उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 12 पारियों 5-5 रन और बढ़ गया। तो 60 से कितना? 65 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उसने 60 रन एक्स्ट्रा मार दिए, नहीं मार दिए? 60 रन मारोगे और 12 पारियों में बांट दो 60 को, तो कितने बढ़ रहे हैं सब पे? 5-5 बढ़ रहे हैं ना। तो कितना हो गया? 65 हो गया कि नहीं हो गया? आंसर होगा 65। दिमाग से भी कर सकते नहीं कर सकते जैसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखें। दिखाई नहीं दे रहा है बता आप। सूरज को अंदर बुलाते हैं अपन। हाँ, कांच लगा दो ना अंदर, कांच से आ जाए बाहर से। बेटा लाइट चली गई, मैं क्या करूँ बताओ?
सब दिख रहा है, सामने दिख रहा है किसी को? किसको नहीं दिख रहा है? किसने बोला दिखाई नहीं? किसको दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा तो आप आगे आ जाओ, आगे सीट खाली है एक, जिसको दिख नहीं रहा आप आगे आ जाओ। अच्छा इस तरफ लिख दूँ मैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप जिसको दिखाए वो आगे आ जाए। एक सीट खाली है, आराम से बैठ सकते हैं आप। ये भी बगल में भी खाली है, आ जाओ जिसको नहीं दिख रहा है। दिखने लगा? कोई नहीं आ जाता? अरे वाह कलाकार। रीजनिंग का टाइम आएगा, टेंशन मत लो भी, थोड़ा 15 मिनट और बचा हुआ है, तो मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है ना, रीजनिंग पढ़ा दूंगी, टेंशन। अगला क्वेश्चन लिखें। रीजनिंग में सब नंबर लेके आएंगे, मैथ्स में वही नंबर लेके आएंगे जिसको आता है। हाँ समझ रहे? लिखो P और Q, P और Q की औसत मासिक आय, P और Q की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है। 5,050 रुपये है। Q और R की औसत मासिक आय, Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपये है। 6,250। Q और R की औसत मासिक आय कितनी है? 6250 रुपये, 6,250 है। और 6250 और P और R की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। 5,200। तो P की मासिक आय ज्ञात करें। तो P की मासिक आय ज्ञात करें। जल्दबाजी दीवान समझ दो, आराम से करो। कितना आ गया? चलो 4,000। ठीक, ये शायद हो सकता है। चलो, मुझे अब नहीं पता क्या आंसर है। क्या बोला मैंने? P और Q, P और Q की जो औसत यहाँ लिखना है ना, P और Q के दिख रहा है ना आप सबको? P और Q की औसत मासिक आय कितनी दी है? 50। कितने लोग हैं ये? 2। फिर Q और R की औसत माय कितनी दी है? 6250 रुपये। फिर P प्लस R की मासिक आय कितनी दी है आपको? 5200। तो अब मासिक आय जो दिया है आपको, मतलब एक की कितनी है? 5,050। 2 की कितनी हो जाएगी? ये 2 जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 10,100। 10,100 कितना हो जाएगा? 10,100।
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 12,500। इसको 2 का इंटू कर देंगे, इसमें भी 2 का इंटू कर देंगे, कितना जाएगा 10,400। 2 क्यों लगा, औसत मासिक आय दी है ना, एक की 5,050, नीचे 2 है ना, 2 लोग है ना पी और क्यू, एक की 5,050 है, 2 की कितनी हो जाएगी, दोनों की कितनी जाएगी 10,100, इसकी कितनी 12,500, इसकी अगर दोनों की औसत आय पूछता तो कितनी आती, इसमें भाग देते 2 का, देते बात समझ ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पी की पूछा है आपसे, किसकी पूछा है, पी की। अब ये बताओ जब मुझे पी की आय निकालनी हुई होगी तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें पी ना हो। तो आप देख रहे हो किस में नहीं है सर, क्यू आर में। और क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी दी है, 12,000। तो अब ये बताओ मुझे टोटल आय पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे तीनों की आय क्या करना पड़ेगी, कॉमन करना पड़ेगी। तो मैं कह दूँगा तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, इनकी जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, 10,100 प्लस 12,500 और कितना 10,400, तो टोटल कितना हो जाएगा 33,000। अब 33,000 किन की हो रही है, 6 लोगों की, तो कॉमन क्या निकल गया 2, क्या निकल गया 2, क्यों, क्योंकि पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, आर यहाँ पे आर, तो 2 PQR की औसत आय कितनी आ गई 33,000। तो एक की कितनी आ जाएगी बताओ, P प्लस Q प्लस R की औसत आय कितनी है बताओ, आधा कर दो इसका 165, 16,500 रुपये। ये आ गई किनकी, तीनों की। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये A P को क्या नाम है, P प्लस Q प्लस R की जो आय है वो कितनी है, टोटल 16,500 रुपये है। पूछा क्या है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, P की आय। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें P ना हो। तो आपने देखा सर किस में नहीं है, Q और U में। Q और R कितना कमाते हैं 12,500, तो मैं इसमें 12,500 को माइनस कर दूंगा तो 0 से 0, 0 5 में 0, ये गया 4, तो ये खत्म, कितना आ गया, P की जो आय आ गई वो कितनी आ गई 4,000 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन तो लंबी नहीं थी, समझाने की टाइम लग गया कि आप इसको जमाएं नहीं, फटाफट से करें। 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का इसमें, सबको ऐड करके और जिसका ऑप्शन दिया उसको हटा दें सीधे से। ठीक है, जिसका 2,000 आ रहा होगा उसने ऐसे किया होगा 2,000, उसका डबल करना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता है आपको, डबल करना पड़ता है, क्योंकि आपने इनको ऐड किया होगा फिर इसको पी क्यू को माइनस किया होगा। ठीक है, पी क्यू को माइनस करेंगे तो आपका निकल रहा होगा 2,000, फिर 2 का इंटू करना पड़ेगा ना भाई, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आ रहा होगा, समझ गया मैं। वो भी तरीका अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए उस समय। मैं फिर 2,000 ऑप्शन में दिया आप वो टिक कर दो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि कितना आएगा 4,000। ठीक है, देखो औसत मतलब हमेशा ध्यान रखा, औसत मतलब होता है एक की आय। औसत मतलब क्या होता है, एक। अगर एक की आय 5,050 है तो 2 की कितनी होगी 10,800। ऐसे ही करना है आपको, औसत हमेशा एक का मान दिया होता है हमेशा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, लिख लो अच्छे से। लाइट चली गई इसलिए दिख कम रहा होगा, और जो ऑनलाइन वाले बेचारे बहुत परेशान होंगे गारंटी से, क्योंकि उनको कम दिख रहा है बहुत। अब ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे भी बात नहीं, ब्राइटनेस में दिखता किसी को। तो एवरेज आपकी चरण सीमा पे है, कैसे चरण सीमा में चल रहा है एवरेज आपका, अच्छे तरीके से चल रहा है, बढ़िया आपको चल रहा है, सिर्फ पढ़ते चले आप इतना ही। जो आपका SI कांस्टेबल का जो सिलेबस है अच्छे लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ तरीके से, आपका एग्जाम बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, जितना पढ़ा देता हूँ आपसे। ओनली मैथ्स रीजनिंग की कह रहा हूँ मैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। अगला क्वेश्चन लिखो, चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, 16 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है,
यदि अंतिम संख्या 20 हो, 20 है, यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या ज्ञात करें। द लास्ट नंबर इज 20, देन द फर्स्ट नंबर इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20 ऑप्शन तो है भाई। कौन सी ज्ञात करना सर? ज्ञात कौन सी करनी? पहली संख्या 17। ऑप्शन नहीं 17 तो नहीं है। सॉरी सर, सॉरी। ये सही है। कितना है? 23। 17 भी है। नहीं, ऑप्शन नहीं 17। अब मैंने हटा दिया क्वेश्चन को, उसको। अच्छे क्वेश्चन ढूंढने लगता हूँ, फिर कौन सा क्वेश्चन आया अच्छे से है लिख। हाँ, ढूंढ लगता हूँ फिर मैं ऐसे नहीं आता डिपेंड कभी मुझे पढ़ाना क्या है, मैं देख लेता हूँ फिर पढ़ाना क्या है, आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ाना है। तैयारी के साथ नहीं आता, यहीं पे तैयार होते हैं मेरे क्वेश्चन जो हैं। सर वो हिंदी वाले सर भी कह रहे थे तैयार हो गए। कौन? नहीं, मैं कभी नहीं आता, मैं ऐसे मतलब प्रिपरेशन करके नहीं आता कभी। पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन करके नहीं आता मैं कभी। तो दिमाग में छपे यार। क्लियर है? क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आया? 20। चलो देखो आता क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याओं का एवरेज दिया नहीं आपको। क्या दिया आपको? कि पहली 3 संख्या है। देखो मैं इनको ABCD मान लूँ, ABC और D, ये 4 संख्या हैं, ठीक है। इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 16। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? कितना? 15। ऐसे लिख देता हूँ, जैसे A + B + C, इसका दिया है कितना? 16। तो 16 × 3 = 48। और फिर B + C + D का औसत कितना दिया आपको? 15। 15 × 3 = 45। इतना आपको दिया है। दिया है नहीं दिया है? अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि अंतिम संख्या कितना हो? 20 हो। अगर अंतिम संख्या D होगी नहीं होगी? अंतिम संख्या D है, अगर उसका कितना दिया संख्या क्या 20 हो, अगर इन तीनों का कितना दिया सम 45, तो 20 इसमें माइनस कर दूंगा तो BC का मालूम पड़ जाएगा मुझे। तो मैं 45 में से 20 माइनस कर दूंगा तो BC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बताओ मुझे? 25। बात समझ में आ गई? मुझसे पूछा फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर A का मान पूछा है। फर्स्ट नंबर क्या पूछा है आपसे? पहले वाले का मान। अगर मुझे BC की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो मैं A की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है कि BC का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पर 25, और टोटल मान कितना दिया है 48। तो 48 में से मैं 25 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बताओ? 23। क्या हो जाएगा आपका आंसर? मतलब A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 23 क्या हो जाएगी? आंसर। खत्म क्वेश्चन। ऐसे जमाना था क्वेश्चन को आपको, ठीक है। तीनों का मान कितना दिया? 48। तो BCD का मान कितना दिया? 45। अगर ये तीनों का सम कितना है? 45। तो D का मान आपको दिया 20, तो BC का सम कितना होगा? 25। अब BC का सम 25 होगा, तो BC का सम 25 है और तीनों का सम कितना है? 48। तो 25 को माइनस कर दो तो A की वैल्यू निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? कितना आ गया आपके पास? 23। ठीक है। अगर आप इसका अब B का निकालना होता तो B का तो फिर निकाल नहीं सकते थे आप, ठीक है ना। सिंपल था क्वेश्चन, नहीं था? सिंपल था? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं?
समझने वाला क्वेश्चन थोड़ा समझें, ऐसे गंटू न कर दे 4 लिख लिए 4 गंटू कर दिए तो दिए नहीं कुछ। ठीक है, आपको दिया पहले 3 का और लास्ट के 3 का, तो लास्ट 3 मतलब पहले 3 वो कॉमन चल रहा है 2-2 साथ। ठीक है, जो 3 जो अक्षर है वो क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है 2 बीच वाले। ठीक है, तो ये समझना है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करते हैं खत्म। बढ़िया क्वेश्चन, आज बॉलिंग करवाते हैं तुम्हें से एक। चलो क्वेश्चन में कल बैटिंग कराई थी ना, आज एक बॉलिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो एम्पायरिंग कराने की टेंशन लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 है, 12.4 है, जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 है, रन प्रति विकेट है। 12.4 रन प्रति विकेट है। हाँ, पर विकेट 12.4 रन प्रति विकेट, मैंने बोला ना विकेट से आता है उनका। ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट है। वह अगली पारी में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है। वह अगली पारी में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है। जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें, मतलब टोटल विकेट बताने हैं आपके कितने, उसने पहले कितने लिए और अंतिम में। अंतिम मैच में लिए गए उसके द्वारा कितने विकेटों की संख्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाई लेवल का। देखो यहाँ पे, चलो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होता तो आप तुरंत कर ले। जैसे मैं क्रिकेट वाला क्वेश्चन कराया था रन वाला, ऐसे ही इसको करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो इसमें जब समझना है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है भाई, इसने इसका जो रन का औसत था वो कितना था, 12.4। कितना था, 12.4 रन देगा। कुछ विकेट लिए हुए इसने, लिए हुए नहीं लिए हुए, तो क्या मान लूँ मैं, कुछ विकेट कितने लिए उसने, x विकेट लिए। अब अगली पारी में कितने रन देता है, 26 रन देता है। तो विकेटों की संख्या, और कितने विकेट लेता है, x विकेट तो लेता है, 5 विकेट और लिया, तो इसका एवरेज कितना कम हो रहा है, 0.4 कम हो रहा है। तो पहले इसका एवरेज 12.4 था, तो 0 पॉइंट कम हो गया, तो कितना बचा, 12 बचा। कितना बचा, 12 हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पर ये हो गया 12.4x प्लस 26 बराबर हो जाएगा 12x, 12 पंचे 60। आप इसको 12 में से ये जाएगा 12.4 जाएगा, 12.4 में से कितना है, 12 जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ, 0.4 बचेगा x। और ये 26 में 60 का कितना बचेगा, 60 में 26 जाएंगे, कितना बचेगा, कितना, 34। कितने बचेंगे, 34 बचेगा ना। तो 0 पॉइंट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। अब जब पॉइंट आओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 34/0.4 हो जाए नहीं जाए। तो पॉइंट आओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0। या ऐसे कर लो या डायरेक्ट ऐसे कर लो, सीधा सा पॉइंट, मतलब यहाँ से पॉइंट आएंगे तो एक पॉइंट का बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो 4 एकम 4, और 4 से काटोगे कितना जाएगा बताओ, जल्दी से, 4 8 32,
और 4 पंचे कितना, 4 8 32 और कितना आ जाएगा आपका 85। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 85 आ गई नहीं आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 85। मतलब उसने जो विकेट लिए थे यहाँ पर कितने लिए थे, x विकेट लिए थे, मतलब कितने विकेट लिए थे 85। लेकिन पूछा क्या है आपसे, अंतिम मैच की विकेटों की संख्या कितनी बताइए, तो x + 5, तो x बराबर कितना 85 और 5 और ऐड कर दें, आंसर कितना हो जाएगा 90 विकेट लिए। कितने विकेट लिए उसने, 90 विकेट लिए। ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझना था आपको। देखो अगर उसने 12.4 रन दिए, कुछ तो विकेट लिए होंगे, ये विकेट लिए, तो उसने इस विकेटों को क्या किया 26 रन दिए। कितने रन दिए, ये रन ले लिए मैं एक तरफ, ठीक है, 26 रन और दिए, तो उसने इतने विकेट लिए थे, 5 विकेट और लिए कौन से पारी में, अगले पारी में। तो उसका औसत कितना था 12.4 था, कितना था 12.4 था। जब उसने 5 विकेट लिए तो औसत किसका क्या हो गया, कम हो गया, कितना 0.4 कम हो गया। तो 12.4 में 0.4 कम करके कितना बचेगा 12। तो ये क्या लिख दिया मैंने 12, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सॉल्व किया, इक्वेशन बना के, सिंपल सा हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, x की विकेटों की संख्या आ गई 55 और ये कितना आ गया 90। और कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते बताओ, देखो एलिगेशन से बुझाएगा। देखो देखो कैसे करेंगे इसको। अब बताना कि उसने कितने रन लिए, 12.4 उसका औसत था। कितना था उसका औसत, पहला ये था। लेकिन उसने अगले पारी में कितने रन लिए, 26 रन दिए, कितने रन विकेट लेकर 5 विकेट। मैंने हमेशा बोला है कि एवरेज किससे निकलता है इनका, विकेटों से। 5 विकेट लिए तो कितना एवरेज आया, 55 25 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 5.2, कितना आ गया 5.2। ये इसका एवरेज आएगा अगली पारी में। ये अंतिम पारी चल रही है, ये पहले की पारी है, ठीक है। अगर उसने इतना विकेट लिए तो उसका ऐसा तो एवरेज कितना कम हो गया, कह रहा है सर 12.4 था तो 0.4 कम हो गया, कितना बचा 12, तो 12 को रख दिया मैंने बीच में, ठीक है। कहते हो सर ये इससे कितना कम है, 0.4 कम है, ये इससे कितना कम है सर 6.8 कम है कि नहीं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 एकम 4 17 चौके 68, मतलब किसके अनुपात में आ गया 17:1 के अनुपात में आ गया। ये कह रहा है कि अंतिम पारी में 1 विकेट लिए सर, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 5, तो 1 किसके मल्टीपल पे 5 के, तो ये भी किसके मल्टीपल हो गया 5 का, तो ये हो गया 85 और 5 ये होगा, तो कितने होगा पूरा टोटल 90। दोनों तरीके से समझ सकते हो, वीडियो बार बार देखने समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है। गेंदबाजी में कराए थे, गेंदबाजी करा देंगे आपको, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं गेंदबाजी वाले, ये समझना थोड़े से, ठीक है। बस इसमें आपको एवरेज माइनस करना है और कुछ नहीं करना, सभी की चीज़ें इसमें आपको निकालना है, बस ये निकालना है आपको, ये वाला निकालना है, तब आपको क्वेश्चन बनेगा। और ये तरीका बहुत अच्छा है, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, चलो।